बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यकूब साकिब। आप इस वक्त ट्रैवल विद यकूब के यूट्यूब चैनल पर हैं। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़ा के मुतालिक है। आज 30 जुलाई 2021 को एक टूरिस्ट वीज़े का इजरा हुआ है, जिसकी मियाद 3 माह रखी गई है, जिसकी फ़ीस 535 रियाल मुकर्रर की गई है। नाजरीन, अगर हम इस न्यूज़ को देखें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में भी टूरिस्ट वीज़ा मिलता रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को उम्रा सीज़न स्टार्ट करने का हुक्मनामा जारी नहीं किया। सिर्फ उन मुल्कों को उम्रा सीज़न स्टार्ट करने का इंदिया दिया गया है जिन मुल्कों में कोरोना की वबा थम चुकी है या जहां मरीज बहुत कम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, हमारे पाकिस्तान में डेली के 4000 से 5000 के करीब नए मरीज रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तान को उम्रा सीज़न स्टार्ट करने का इंदिया नहीं दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरीका सिर्फ हमारे पास ये है उम्रे पर जाने का कि हम किसी और मुल्क में जाकर क्वारंटाइन हों और वहां से फिर हम सऊदी अरब का सफर इख्तियार करें। सबसे पहली चीज, वो पैकेज इंतहाई महंगा होगा, गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज, वहां के जो कवानीन है वो बहुत सख्त होंगे, उनको फॉलो करना भी नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि हमारे पंजाब से, सिंध से अक्सर अनपढ़ लोग उम्रे के लिए जाते हैं। उनके लिए इस वक्त ये उम्रा करना बहुत मुश्किल होगा। तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का पैकेज किसी और मुल्क का मिलेगा जहां पर जाकर वो क्वारंटाइन होंगे। उसके बाद वो सऊदी अरब का सफर इख्तियार करेंगे, यानी एक उम्रा ज़ायर को तकरीबन 6 लाख रुपए के करीब की अमाउंट सर्फ करनी पड़ेगी उम्रा अदा करने के लिए। नाज़रीन कराम, इतनी बड़ी अमाउंट सर्फ करना हर इंसान के बस में नहीं है। उसके साथ साथ हम ये चीज़ भी देखेंगे कि एक उम्रा ज़ायद जब उम्रे की नीयत से जाता था तो डायरेक्ट मदीना या जद्दा के लिए सफ़र इख्तियार करता था, लेकिन अब उसके लिए पहले किसी और मुल्क में जाना, फिर वहाँ से सऊदी अरब का सफ़र इख्तियार करना भी मुश्किल होगा। नाज़रीन कराम, साथ में जिस ट्रैवल एजेंट से भी आप पैकेज लेंगे, अगर इन केस कोई भी तब्दीली होती है, जिस मुल्क में जाकर आप क्वारंटाइन होंगे वहाँ के कवानीन में कोई तब्दीली होती है, तो वो सारी की सारी उस तब्दीली का जिम्मेदार उम्रा ज़ायर होगा। ये पैकेजेस अक्सर नॉन रिफंडेबल होते हैं, यानी कि इन केस अगर सऊदी हुकूमत उस मुल्क से फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर देती है तो उस उम्रा ज़ायर का वो 3.5 से 4 लाख रुपया ज़ाया हो जाएगा। नाज़रीन कराम, जिस वक्त उम्रा बंद हुआ उस वक्त हमारी आंखों ने ऐसे मनाजर भी देखे कि हर मुसलमान की आंख अश्कबार हुई, हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रोया। जिस वक्त हर मुसलमान के लिए खाना काबा के दरवाजे बंद कर दिए गए। नाज़रीन कराम, आप तहे दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मुहलिक वबा से हमें निजात अदा करे और एक दफ़ा फिर हम बैतुल्लाह का तवाफ, रोज़े रसूल पर हाज़री के लिए जा सकें। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। नाज़रीन कराम, इस तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।